आज मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी पॉइंट शेयर करूंगी। बच्चे, चाहे वो बेटे हों या बेटियां, अक्सर अपने पिता से बहुमूल्य सबक सीखते हैं और उनके उदाहरण को फॉलो करते हैं। वे अक्सर अपने पिता के व्यवहार, बातें, मूल्यों और अच्छी आदतों की नकल करते हैं। कुछ बच्चे गलतियां कर सकते हैं, लेकिन वे अक्सर अपने पिता की सलाह सुनते हैं और सुधार करते हैं। मैं ऐसे ही 7 ज़रूरी लेसन शेयर करूंगी। याद रखें, पिता को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि उनके बच्चे उनसे सीखेंगे। हालांकि ईमानदारी दूसरों को चोट पहुंचाने की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। ईमानदारी सही तरीके से होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सीधे तौर पर किसी व्यक्ति से कहता है कि उसका पहनावा अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये दूसरे व्यक्ति को दुखी कर सकता है। इसके बजाय कोई यह कह सकता है कि मुझे लगता है कि कोई दूसरा रंग आप पर और भी बेहतर लग सकता था। व्यक्ति बेहतर विकल्प चुन सकता है। इस तरह पिता द्वारा सही ढंग से व्यक्ति की गई ईमानदारी बच्चों को भी उसका पालन करने के लिए प्रेरित करेगी। याद रखना, कठिन परिस्थितियां। मान लीजिए, किसी कठिन और तनावपूर्ण स्थिति में एक पिता धैर्य खो देता है, क्रोधित हो जाता है और गलत भाषा का प्रयोग करता है। बच्चे भविष्य में भी ये व्यवहार कर सकते हैं तथा तनाव से निपटने का गलत तरीका भी सीख सकते हैं। इसके बजाय पिताओं को कठिन परिस्थितियों को आराम से संभालना चाहिए, शांत रहना चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए और समाधान खोजने पर ध्यान देना चाहिए। क्रोध में अभद्र भाषा का प्रयोग किसी को ठेस पहुंचा सकता है और संबंधों में दूरी ला सकता है। इसके बजाय उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए ताकि उनके बच्चे भी ऐसा ही करना सीखें। मुश्किल परिस्थितियों में पिताओं को शांत रहना चाहिए और समाधान ढूंढना चाहिए और ऐसा उदाहरण देना चाहिए जिससे बच्चे उनसे सीख सके। हमेशा महिलाओं का सम्मान करना याद रखें। सम्मान केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, पुरुष भी समान रूप से इसके हकदार हैं। इसी तरह पिता को अपनी बहनों, पत्नी और दादी से सम्मान से बात करनी चाहिए और बाकी सभी से भी। पिता घर की महिलाओं से अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन बाहर की महिलाओं से नहीं। ये गलत है। कुछ महिलाएं पीरियड्स या तनाव के कारण चिड़चिड़ी लग सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें आड़े हाथों नहीं लेना चाहिए या उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये समझना जरूरी है कि महिलाएं अलग हैं और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। कुछ लोग संबंध बनाने की कोशिश या यौन लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, तब भी जब महिला की मर्जी ना हो। ऐसे मामलों में पुरुष अक्सर उन्हें धमकाते हैं और मजबूर करते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और महिला की सहमति का सम्मान किया जाना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं का समान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। याद रखें, आपके बच्चे आपके कार्यों से सीखते हैं। यदि वो घर में बहनों के प्रति सम्मान देखता है, तो वो स्कूल में भी लड़कियों का सम्मान करेगा। अक्सर बेटियों को युवा होने के कारण कम आंका जाता है और दादियों को वृद्ध होने के कारण नज़रअंदाज किया जाता है। इसके बजाय उनसे शांति और सम्मान से पेश आना चाहिए। पिताओं को अच्छा खाना खाने, व्यायाम करने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने से बच्चे भी ऐसा करना सीखते हैं। पिताओं को अपने स्वास्थ्य के लिए समय पर भोजन करना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। यह बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। यदि पिता अक्सर बाहर खाना खाते हैं, बर्गर या फ्राइज खाते हैं, तो बच्चे भी घर का खाना खाने से परहेज करेंगे और ये आदत अपना लेंगे। वे नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे और उनमें अस्वस्थ आदतें आएंगी। यदि पिता समय पर भोजन करके और व्यायाम करके स्वस्थ रहेंगे, तो बच्चे भी उसे फॉलो करेंगे और अधिक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जिएंगे। बेसिक मैनर्स में ये सब शामिल है। अगर कोई पिता किसी से कुछ छीन कर चला जाए, तो ये गलत है। अनुरोध करते समय हमेशा प्लीज और थैंक यू कहना एक ऐसा उदाहरण देता है जिसे बच्चे देखेंगे और उसे सीखेंगे।
जब भी कोई दस्तक देता है, चाहे वो कर्मचारी हो या पोस्टमैन, घर पर हो या ऑफिस में, दरवाज़ा अचानक बंद करने से बचें ताकि वो ज़ोर से बंद ना हो। इसके बजाय दूसरों के लिए दरवाज़ा खुला रखें। इससे सम्मान और अच्छे मैनर्स का पता चलता है। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके सामाजिक वर्ग या जाति के आधार पर न करें और न ही उसके सामने दरवाज़ा बंद करें। दूसरों के लिए दरवाज़ा खुला रखें, ये अच्छे मैनर्स को दर्शाता है। बड़ों से रूखेपन से बात ना करें, हमेशा उनके साथ सम्मान से बात करें और उनकी सलाह सुने। हमेशा बड़ों से अच्छे से बात करें। यदि किसी को स्पेस या ब्रेक चाहिए तो उसे सम्मानपूर्वक दें, उस पर दबाव न डालें। इसके अलावा कभी भी किसी व्यक्ति के साथ उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यवहार ना करें। अपने सेवकों के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार करें, क्योंकि वे भी हमारी तरह ही अपना काम करते हैं और हमारी मदद करते हैं। यदि पिता इन अच्छे मैनर्स का पालन करेंगे तो बच्चे भी इन्हें सीखेंगे। पैसे की बचत। यदि पिता जैसे पैसे बचाता है तो बच्चे भी ऐसा करना सीखेंगे और फाइनेंशियल डिसिप्लिन विकसित करेंगे। जब एक पिता अपनी कमाई घर लाता है तो वो सबसे पहले अपनी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करता है, फिर घरेलू ज़रूरतों को और फिर बच्चों को थोड़ी सी जेब खर्च देता है। बच्चों को इस छोटे से हिस्से को बुद्धिमानी से मैनेज करना सीखना चाहिए, वेस्ट करने से बचना चाहिए और थोड़ी बचत करने का प्रयास करना चाहिए। समय के साथ ये बढ़ता जाता है और वे अपने पिता से सीखकर चीज़ें खरीदते समय सक्षम हो जाते हैं। पिता पहले मौज मस्ती पर पैसा खर्च कर और बाद में किराए, बिलों और भुगतानों को लेकर तनावग्रस्त हो जाते हैं। बच्चे भी ये सीखेंगे, पहले खर्च करो और बाद में तनाव लो। इसलिए पहले ज़रूरतों पर और फिर आनंद पर खर्चा करना सीखें। अपने बेटे या बेटी को थोड़ा सा हिस्सा दें ताकि वे अपने पिता की तरह इसका प्रबंधन करना सीख सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप उन्हें 100 रुपये देते हैं तो वे कुछ खर्च कर सकते हैं और 30 या 40 रुपये बचा सकते हैं, जिससे अच्छी आदतें विकसित होंगी। इससे उन्हें भविष्य में धन को समझदारी से प्रबंधित करने और प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने में मदद मिलेगी। यह आसान होगा। इसके अलावा इच्छाएं और आवश्यकताएं दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। इच्छाएं अनावश्यक खर्च है और अक्सर बाद में पछतावे का कारण बनती हैं, जब आपको लगता है कि पैसा बर्बाद हो गया। आवश्यकताएं जरूरी खर्चे हैं, जैसे स्कूल की फीस, किताबें और अन्य आवश्यक वस्तुएं। पुस्तक एक उपयोगी खरीद है क्योंकि इसका उपयोग किया जाएगा, लेकिन इच्छाएं इच्छा से हुए खर्चे से और इनसे बचना चाहिए। बच्चों को अपने पिता से सीखना चाहिए कि कर्ज लेना कोई बुद्धिमानी भरा फैसला नहीं है। लोन के साथ ब्याज और मूलधन दोनों लगते हैं, जिन्हें चुकाना पड़ता है। मौज मस्ती के लिए लोन ना लें। बच्चे इसे देखते हैं और यदि भविष्य में उन्हें वित्तीय प्रबंधन में कठिनाई होती है तो वे कर्ज में डूब सकते हैं। पिता को बाद में इसका पछतावा हो सकता है, इसलिए उन्हें लोन लेने से बचना चाहिए जब तक कि ये कोई आपातकालीन स्थिति ना हो और उसका रीपेमेंट सही तरीके से हो। हालांकि बच्चों को लोन न लेने की सलाह दी जानी चाहिए। उन्हें ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच का अंतर पता होना चाहिए। इसे देखकर बच्चों में भविष्य में बुद्धिमानी से पैसे बचाने की आदत डालनी होगी और वे इसे बर्बाद करने से बचेंगे। जब बच्चे अपने पिता को कड़ी मेहनत करते, चुनौतियों का सामना करते और कभी हार ना मानते देखते हैं, वे भी दृढ़ता बनाए रखना और आत्मसंतुष्टि से बचना सीखते हैं। इसलिए पिताओं को अपने संघर्ष, कड़ी मेहनत और सफलता की कहानियां शेयर करनी चाहिए। ये भी सिखाते हैं कि कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है, लेकिन इसके अलावा धैर्य और समय जरूरी है। इसे देखकर बच्चा तनावपूर्ण परिस्थितियों में कभी हार न मानना सीखेगा और कभी हार नहीं मानेगा। पिता को अपनी कहानी शेयर करनी चाहिए ताकि बच्चा धैर्य रखना, कड़ी मेहनत करना और कभी हार न मानना सीखे।
ये 7 बिंदु दर्शाते हैं कि जब पिता अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे और उन आदतों को अपनाएंगे। बच्चे यदि गलतियां करें तो पिता को उन्हें डांटने के बजाय मार्गदर्शन देकर सुधारने में मदद करनी चाहिए। जब बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन मिलता है तो वे भविष्य के लिए अच्छी आदतें डालते हैं और परिवार में खुशियां लाते हैं। यदि बच्चों को उचित सलाह न दी जाए तो उनमें ऐसी आदतें आ जाती हैं जिन्हें बाद में बदलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए भविष्य में बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बचपन से ही अच्छी आदतें सिखानी होंगी। सही मार्गदर्शन न मिलने पर बच्चों को भविष्य में कठिनाइयां हो सकती हैं। इसलिए पिताओं के लिए यह जरूरी है कि वे अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें